हेलो प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज जो हम टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फिक्सचर्स। क्या नाम है? फिक्सचर्स। फिक्सचर कैसे बनता है? आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी टीमें, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं, इतनी टीमें आती हैं, उनके मैचेस होते हैं एक दूसरे से, तो उनमें कभी गड़बड़ी हो जाए तो कौन किससे खेलेगा, कब खेलेगा, कैसे विनर पता लगेगा? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्लानिंग की तरीके से होती है, या मैं कहूँ एकदम व्यवस्थित तरीके से होती है, फिक्स होती है एकदम। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को, कि कैसे टीमों को, किन से किन का मैच होता है, इन सारी बातों को आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आसानी से समझेंगे कि क्या क्या है फिक्सचर, क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से तरीके के फिक्सचर्स हमारे सिलेबस में हैं, ये सारी बातें। तो सबसे पहले बात आती है फिक्सचर की। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक बात करी थी, हमने बात करी थी टूर्नामेंट्स के ऊपर, कि हमारे सिलेबस में टूर्नामेंट है, कितने प्रकार के टूर्नामेंट है, और अगर आपको टूर्नामेंट समझना है, उसके एडवांटेजेस वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फिक्सचर्स के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं फिक्सचर क्या होता है। तो अगर इसको सरल भाषा में मैं बताऊं आप लोगों को, तो सरल भाषा में इंग्लिश में कहते हैं कि एक इस तरीके की, मैं डिफाइन कर देती हूँ कि इस तरीके का साइंटिफिक तरीका है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस, जिसमें कि अरेंजमेंट होता है टीम्स का, अरेंजमेंट ऑफ टीम्स, अरेंजमेंट ऑफ टीम्स किया जाता है, या मैं कहूँ प्रोसेस इन विच अरेंजमेंट ऑफ टीम्स आर डन इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना टीम्स को। एंड इस फिक्सचर के अंदर इंक्लूड करता है, ये फिक्सचर क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑल डिटेल्स। ऑल डिटेल्स समझने से मतलब है मैच कहाँ होंगे, तो डेट, डे क्या है उस दिन, ओपोनेंट क्या है, मतलब ओपोनेंट किसके साथ मैच है, क्या वेन्यू है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अगर मैं बता दूं, तो ये फिक्सचर एक प्रकार का ना, एक ऐसी तालिका है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, एक तालिका है कि जिसमें प्रत्येक टीम किसके हिसाब से खेलेगी या किसके साथ खेलेगी, ये सभी तरीके की जानकारी उसके अंदर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिक्सचर की, कि फिक्सचर बेसिकली कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं। तो मैं आपको बता दूं, फिक्सचर दो तरीके के हमारे सिलेबस में हैं। द वन इज़ नॉकआउट फिक्सचर एंड अनदर इज लीग फिक्सचर। नॉकआउट फिक्सचर को आज हम समझेंगे कि नॉकआउट फिक्सचर कैसे हैं। लीग फिक्सचर बहुत आसान है। नॉकआउट में कुछ स्टेप्स हैं, और पेपर में हमेशा नॉकआउट ही जनरली पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलेज, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। पहले पुराने टाइम में, थोड़ा सा 3-4 साल पहले, फिक्सचर को ड्रॉ करना आता था। आज की डेट में ड्रॉ करने से ज़्यादा बोर्ड में पेपर फिक्सचर की ऐसे का ऐसे मैप वो प्रिंट करके देके उससे बेस्ड उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस के, और ये 4 नंबर का टॉपिक है, और उन क्वेश्चंस का आंसर वही दे सकता है जिसने फिक्सचर को ध्यान से पढ़ा हो। एनीवेज, बात करते हैं नॉकआउट की। तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। अब आपको पता है कि नॉकआउट, तो वो आपको ना क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, अगर ड्रॉ करने के लिए देगा तो ज़रूर बताएगा कि किस तरीके का टूर्नामेंट है। ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ, हम इस क्वेश्चन को लेके ही सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिक्सचर्स ऑफ 9 टीम्स, 9 टीमों का फिक्सचर तैयार करो। ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स ऑन दी बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ये नॉकआउट का बताना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नॉकआउट की जगह लीग दे दे तो अलग फिक्सचर होगा, और नॉकआउट है तो अलग है। तो हम अभी नॉकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। फिक्सचर दे दिया 9 टीमों का, भाई नॉकआउट के हिसाब से बनाना है। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखेंगे। क्या देखना है हमें?
तो सबसे पहले आपने पेपर में लिख लेना है, अगर बनाना आता है तो टीम्स कितनी दी हुई हैं, 9। आई रिपीट, टीम्स दी हुई हैं 9। सबसे पहले नॉकआउट में अगर हम मैच निकालते हैं बेटा, याद रखना हमेशा मैचेस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टीम्स -1। नंबर ऑफ टीम कितनी दी हुई हैं, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। कितने मैच होंगे, 8 मैच होंगे। हमेशा याद रखना नॉकआउट में दी गई टीमों से कम मैच होते हैं। क्यों कम मैच होते हैं, क्योंकि जो टीम हार जाती है वो तो अपने घर की ओर चली जाएगी, इसीलिए दी गई टीमों से हमेशा कम मैच होंगे नॉकआउट में। एक नंबर में आपसे एमसीक्यू में पूछ ले क्वेश्चन की 18 टीमें हैं, कितने मैच होंगे, 18 में से 1 घटा देना, क्योंकि अगर वो ये भी देगा नॉकआउट के बिहाफ पे, तो आपको पता लग गया कि मैचेस कितने होते हैं, 8 होंगे अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स 9 दी हुई हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है नंबर ऑफ बाय निकालने का। अब बाय निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बाय है क्या, क्या होती है बाय। तो मैं आपको बाय समझा दूँ तो इसको समझना है ज़रा, बाय क्या है। बाय एक तरीके का एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब कि एक तरीके की पहले उन्हें बढ़त दे दी जाती है, एडवांटेज है। इन विच बाय इज़ एन एडवांटेज इन विच वन टीम डायरेक्टली प्ले इनटू सेकंड राउंड। एक टीम पहला ना राउंड खेल के सीधा सेकंड राउंड में खेलती है, एक ऐसी एडवांटेज है, ऐसी बढ़त दे दी जाती है उसको कि भाई तू पहला मैच मत खेल, तू सीधा सेकंड मैच में खेलियो। इज़ इट ओके। मैं हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको आपकी बुक में डमी टीम और ये सब लिखा हुआ है, तो आप समझ बस एक ऐसे समझ लिए कि एक इस तरीके से होता है कि जिसमें पहली टीम पहले राउंड में न खेल कर सीधा दूसरे राउंड में खेलती है ना, तो उसको हम लोग बाई बोलते हैं। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको 3 शब्द पूछूंगी, बाई, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। अभी तक शायद किसी ने आपके ये डाउट्स क्लियर नहीं किए होंगे, बट वो लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा, सीडिंग, बाय और स्पेशल सीडिंग में अंतर क्या है, ठीक है। सो एनीवेज, तो ये होती है बाय। तो एक एडवांटेज है जिसमें एक टीम पहला मैच ना खेल के सीधा सेकंड राउंड में खेलती है, ये होती है बाय। तो बाय को निकालने का एक तरीका है। वैसे जो फॉर्मूला बोलता है इसका, वो बोलता है 2 की पावर n माइनस टीम। आई रिपीट, 2 की पावर n माइनस टीम। अब बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, 2 की पावर n का मतलब है कुछ भी पावर हो सकती है, हमें देखना है कि हमें क्या पावर लेनी है। 2 की पावर 1 मतलब होता है 2 इंटू 1, 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 4। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ही 3 बार मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 1 मतलब 2 1 बार मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार आएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार आएगा। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 4 तो 2 4 बार आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं तो हमारे पास हमारे पास एक सीरीज सी आ गई। क्या क्या आ गई, वो आ गई 2 4 8 16 32। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैंने देख लिया कि चलो ठीक है भाई, ओके, मैंने समझ लिया। अभी 2 की पावर n, मेरे पास टीम, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, टीम दी गई थी 9, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्या समझना है हमें कि ये जो 9 है ये इन्हीं में किसके बीच आता है। तो 8 और 16 के बीच में क्या आता है, 9 आता है। तो 2 की पावर हमने क्या लेनी पड़ेगी, एक बड़ी लेनी पड़ेगी। बड़ी का मतलब है कि भाई 8 में से तो 9 को घटा नहीं सकते। देखो माइनस टीम है, तो माइनस टीम कितनी थी मेरी, 9। अगर मैं 8 ले लूँ तो क्या 8 में से 9 चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4। 2 की पावर 4 माइनस 9, 2 की पावर 4 का मतलब है 16 माइनस 9, तो बच गई 7। तो कितनी बाय आ गई मेरे पास कुल मिला के,
7 बाय आ गई। आई रिपीट, अगर आप लोगों को हिंट दूं तो आप बस ये देख लेना कि जो नंबर ऑफ टीम दी गई है ना 8, 16, 32 किसके बीच में आती है, इन शॉर्ट। ठीक है, 8, 16, 32 इतने टीमों का ही वो देगा। आपको इनडायरेक्टली ये ध्यान रखना है, मान लो 7 आ गई तो 8 से नीचे है, 15 आ गई 16 से नीचे है, 23 आ गई 32 में से घटेगा। तो आपको ये 8, 16, 32 ये याद रखना है पेपर में, और जितनी भी टीमें आए आप नंबर ऑफ बायज आराम से निकाल दोगे। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये इसका फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप आता है नंबर ऑफ राउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना 2 की पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू राउंड्स। अब हमने 2 की पावर क्या ली थी, यहाँ पे 2 की पावर, ये देखो ध्यान से, 4 ली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 राउंड्स। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, या ये देख लो आपने किस में से घटाया है, 16 में से घटाया है ना, चौथे नंबर पे आ रहा है, सीधा 4 राउंड लिख दो। अगर आप 32 में से घटाओगे तो आप सीधा लिख दोगे 5 राउंड है। आई होप ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपके 3 नंबर पक्के हैं। ये आपको मैं बेसिक बता रही हूँ, मैं आपको वो नहीं बता रही n+1 कर दो, n-1 कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, ये बेसिक है और ये आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ से फिक्सचर ड्रॉ करने की कला देखेंगे कि कैसे फिक्सचर को ड्रॉ करना है। मैंने अब हमने लिख लेते हैं, हम लोग टीमें लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो सबसे पहले हमने टीमों का लिख लिया कि अच्छा ये टीम है हमारे पास, ओके डन। अब ये आप में पता होना चाहिए कि भाई टीम तो पूरी होती है, ऐसा तो है नहीं कि अगर 9 टीम है तो 4.5 टीम, एक 4.5 टीम हो जाएगी, नहीं होगी। एक ऑड एक इवन ऐसा हो सकता है। जैसे 10 टीमें हैं तो 5-5 तुम डिवाइड कर दोगे, लेकिन 11 टीमें हैं तो आप ये देख लो 11 + 1/2 कर लो तो आ गया 12/2। तो एक में 6 होंगी, दूसरा जो बच गया उसमें 5 होंगी। इन शॉर्ट अंदाज़ा लगाना है या ये समझना है क्या। मान लो 17 टीमें हैं तो 17 + 1 कर देना /2, 18/2। एक में कितनी होंगी, 9 होंगी, और एक में 8 होंगी। तो यहाँ पे 9 टीमें हैं। 9 टीमें मतलब एक में 5 टीम होंगी, एक में 4 टीम होंगी। मैंने क्या किया, 9 + 1/2 इज इक्वल्स टू 9 + 1 10/2 तो 5। तो एक में 5 होंगी, और हमेशा जो दूसरी टीम होगी वो 6 नहीं होगी, वो हमेशा एक कम होगी। 5 में से एक गया 4, तो 4 होंगी। तो मैंने क्या किया, 5 के यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी। आपको याद होगा, अगर मैं ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, हमारे पास 7 बाय आई थी, ये रही 7 बाय, और 8 मैच थे। ये देखो ये 8 मैच रहे। अब हम देखते हैं कैसे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बाय जो दी जाती है ना, वो हमेशा किसको दी जाएगी, सेकंड हाफ। देखो इसको बोलते हैं अपर हाफ, इसको बोलते हैं लोअर हाफ, सॉरी दिस इज अपर हाफ, दिस इज लोअर हाफ, निचला अर्ध। लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहली बाय दी जाएगी। और ये लाइन थोड़ी लंबी इसलिए खींचते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि ये बाय देने का मतलब मैंने बताया था, बाय में वो टीम पहला राउंड ना खेल के सीधा कौन से राउंड में खेलेगी, हमने लिख दिया 1 बाय। कितनी देनी है, ऊपर हमने निकाल ली थी 7 देनी है। पहली बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोअर हाफ लास्ट टीम। सेकंड बाय अपर हाफ फर्स्ट टीम, मैंने लिख दिया सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, हमेशा फिक्स है। थर्ड बाय लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाय, और फिफ्थ बाय, फोर्थ बाय, मतलब फिफ्थ टीम को जाएगी चौथी बाय, मतलब अपर हाफ की लास्ट टीम को। ये 4 है। अब यहाँ से बच्चे जो आर्ट्स के बच्चे हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 5वीं किसको जाएगी। तो आप इसको एक ट्रिक से समझ सकते हो। क्या, आप यहाँ पे टीम लिख लो। क्या लिखनी है, टीम लिख लो। कैसे लिखी, सबसे पहली बाय 9 को दी, फिर दी मैंने पहली को, फिर दी मैंने छठी को,
और फिर दी मैंने 5वीं को। तो अब इसी सीक्वेंस में जानी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बाय गई, फिफ्थ 9 के पास आएगी, फिफ्थ 9 के पास आएगी तो कौन सा नंबर है, 8 या 7, 8 है, तो यहाँ आएगी फिफ्थ बाय, 1 के पास सेकंड थी, यहाँ पे आएगी सिक्स्थ, यहाँ पे आएगी सेवन्थ, तो सिक्स्थ 1 के पास जाएगी, 1 के पास 2 है तो यहाँ आ जाएगी सिक्स्थ बाय, ये आ जाएगी सेवन्थ बाय। आई होप ये समझ आ गया होगा। हमने ये थोड़ी स्टिक इसलिए लंबी करी क्योंकि ये टीम में पहले राउंड में तो खेल लेंगे, इन्हें बाय मिली है। अब हमने देखना है कि भाई किसका मैच होगा। तो देखो 3 4 बच गई, तो सबसे पहले जो मैच होगा ना वो होगा 3 और 4 का, और 3 और 4 में से एक विनर आएगा। बस यही करना आपने। नाउ पेयरिंग कर दो इनकी, इसकी इसके साथ पेयरिंग, इसकी इसके साथ, इसमें से एक विनर आएगा, यहाँ से एक विनर आएगा, यहाँ से एक विनर और यहाँ से एक विनर। आपको बस मर्जी करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो हम इसको चेक भी कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे हम ध्यान से देखते हैं। पहला मैच हुआ ये वाला, दूसरा ये, जहाँ भी ज्वाइन है वहीं पे ही होंगे, 3 4 5 6 7 और एक इन दोनों का जो ये विनर निकला 8। कितने मैच आए थे हमारे, 8 आए थे, 7 बाय थी। राउंड देखो, अगर मैं इसको एज ए लाइन से डिज़ाइन करूँ तो ये जो 3 और 4 का दिस इज़ फर्स्ट राउंड। जितनी भी बाय खेली हैं ये और ये, दिस इज़ सेकेंड राउंड। 6 और 7 का थर्ड राउंड, और ये जो फाइनल हुआ है दिस इज़ फोर्थ राउंड। तो ये कंप्लीट फिक्सचर बन गया नॉकआउट के बेसिस पे, और हमने इसको समझ लिया कि कैसे बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे, जो पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है ना वो ऐसे पूछता है, देखो ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। वो आपको सिर्फ बाय देगा, ठीक है, वो आपको पेपर में सिर्फ बाय देगा। वो तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन विच, मैं आप लोगों को यहाँ पे ही लिख रही हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ जाओ इसको, ठीक है, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन पूछेगा और कंफ्यूज नहीं होना। विच टीम विल गेट थर्ड बाय, तीसरी बाय किस टीम को मिलेगी। सब में बाय लिखा हुआ है, वो तुमसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि किसको मिलेगी। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि विच टीम्स विल प्ले इन थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में कौन सी टीम खेलेंगी। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मैनी, यहाँ पे तो मैंने लिख रखा हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी देयर, टोटल मैचेस विल बी देयर। और चौथा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बाय लिख लो। और 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ के और आपसे सीधा पूछ लेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर मी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, कि तीसरी बाय किसको दी गई, तीसरे राउंड में कौन कौन सी टीम खेल रही हैं। सीधा देख लो, तीसरे राउंड में यहाँ से किसी को भी विनर बना सकते हो आप, अगर उसने कोई मैच की 1 2 1 में से 2 विनर है यहाँ पे ऐसे, तो इस तरीके से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने 6 7 नहीं लिखना कि 6 और 7 करना, हम
कि 1 और 2 में से जो विनर होगा, और यहाँ पे जो है 4 या जो विनर यहाँ पे आया होगा, एक तो 5 टीम है, उनमें से जो विनर होंगे ना वो यहाँ पे खेलेंगे। ठीक है, तो या तो वो मार्किंग करके देगा कि 1 और 2 में से 2 जीत गई, 4 में से 4 जीत गई, और 4 जीत गई, 4 और 5 का मैच हो गया तो 4 जीत गई, 4 का और 2 का मैच हुआ तो 2 जीत गई यहाँ पे। तो आपको पूछेगा थर्ड में कौन सी टीम जीत गई, तो आप बता दोगे 2 जीत गई। तो वो पेपर बेटा, वो क्वेश्चंस कैसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं। दिस इज़ कंसीडर्ड एज बाय ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोशिश कीजिएगा। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन कि ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ, नाउ ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स on basis of knockout tournament के बिहाफ पे फिक्सचर बनाओ, या आपने क्वेश्चन खुद करना है, देखना है कहाँ गलती कर रहे हो, क्या है। ठीक है, और इजीली। अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट की। ठीक है, बहुत इजी है लीग टूर्नामेंट, और एंड में मैं इन दोनों की चीज़ें भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट कम लीग टूर्नामेंट। तो मैं आपको बता दूं, लीग टूर्नामेंट में हमारे पास 3 मेथड हैं, लेकिन हम अब आज की वीडियो में 2 ही मेथड करेंगे। द वन इज साइक्लिक मेथड एंड द सेकंड इज स्टेयर केस मेथड। ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या है। तो लीग टूर्नामेंट, आपको पता है कि लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें चाहे टीम हार जाए चाहे जीत जाए, वो खेलती है अगले मैचेस। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। आई रिपीट, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, राइट। और वो मैचेस निकालने का फॉर्मूला है n-1/2। और ध्यान से देखना, अगर मैं वहीं 9 टीमें लूँ कि पेपर में दी हुई है 9 टीमों के हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस बताइए, तो नॉकआउट में क्योंकि टीम हार जाती है तो सीधा बाहर हो जाती है, जहाँ टीम जो हार गई वो उसी टाइम बाहर हो जाएगी। तो इसलिए 9 में से 1 घटा दिया था हमने, 8 मैच आए थे हमारे। लेकिन अगर यहीं पे वही सेम 9 टीमें लेती हूँ तो आप देखो 9 n मतलब 9 -1/2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 1 8/2, 36 मैच होंगे। आप ये देखो कि लीग में चाहे वो हारे और चाहे जीते, अगर 9 टीमें आती है ना तो 36 मैच के आस जो हैं टोटल 36 मैच होंगे, खेले जाएंगे। तो आप देखो लीग में हमेशा नंबर ऑफ मैचेस की संख्या ज़्यादा रहेगी। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में तो ये खैर बात है। अब लीग टूर्नामेंट को हम आई थिंक ये नंबर ऑफ मैचेस का ही जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक चीज़ बता देती हूँ। लीग की है, हम इसको आराम से इस नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको एक 3 चीज़ें बोली थी, देखो क्या है समझना। पहला था नॉकआउट, ये था लीग। नॉकआउट में मैचेस कैसे निकलेंगे, टीम्स -1। लीग में कैसे निकलेंगे, मैचेस लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, n-1/2। ठीक है, हमेशा जो हैं मैचेस ऑलवेज लेस देन गिवन टीम्स, जो दी गई टीम है उनसे कम मैच होंगे हमेशा। मैचेस विल ऑलवेज बी मोर देन गिवन टीम्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लीग और नॉकआउट की खास मेन बात है। नॉकआउट में बाय भी हम लोग निकालते हैं। आई रिपीट यहाँ पे,
बाय का फॉर्मूला है 2n टीम। लेकिन प्यारे बच्चों, लीग में हम बाय जो देते हैं वो अगर बाय देते हैं, अगर टीम ऑड है तो 1 बाय दे दी, अगर इवन है तो 0 बाय दे दी। कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हर टीम हर दूसरी टीम के साथ खेल रही है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ छोटी सी तुम्हें समझ में आ गई होगी। और 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बच्चे ना इतने प्रेशर में होते हैं कि ऐसे सिली क्वेश्चंस को वो गलत कर के आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और बाय, इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, दिस इज़ बाय। इसको ध्यान से समझ लेना, बाय, दिस इज सीडिंग एंड द थर्ड इज स्पेशल सीडिंग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बाय तो एक ऐसा एडवांटेज है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। बाय इज एन एडवांटेज which is given to team, and that team directly plays into second round। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक ऐसा एडवांटेज है जो कि टीम को दिया जाता है और वो टीम पहला मैच ना खेल के डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलती है। डियर स्टूडेंट, सीडिंग दी जाती है, ऑलवेज रिमेंबर, विनर टीम्स को। विनर टीम्स को सीडिंग दी जाती है और ये एक ऐसी, आई रिपीट, ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है विच इज given to last year winners। पिछले साल के विनर्स को एक ऐसी प्लेस मतलब कि एक ऐसी पोजीशन दे दी जाती है जिसमें वो टीम पहला मैच ना खेल के सीधा सेकंड राउंड में खेलती है। दिस इज सीडिंग, जिसमें वो टीम पहला मैच ना खेल के, प्लेस गिवन विच इज गिवन टू लास्ट ईयर विनर्स, एंड इन दिस, मैं लिख देती हूँ, इन दिस टीम डायरेक्टली प्लेज इनटू सेकंड राउंड, सीधा सेकंड राउंड में खेलेगी। और ये किसको दी जाएगी सीडिंग? सिर्फ विनर को दी जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। नाउ द टर्म कम स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग भी बेटा विनर्स को दी जाती है। स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू द विनर्स। विनर कौन से? लास्ट ईयर के विनर्स। आई होप ये समझ आ गया होगा। एंड इन दिस टीम डायरेक्टली प्लेज इनटू क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल। आई रिपीट, स्पेशल सीडिंग भी विनर को दी जाती है और एक ऐसा स्पेशल प्लेस होता है जिसमें टीम पहले दूसरे राउंड का कोई मतलब ही नहीं है उसे, वो सीधा मैच खेलेगी जब क्वार्टर फाइनल हो रहा होगा या सेमीफाइनल हो रहा होगा। और ये स्पेशल सीडिंग जब दी जाती है जब नंबर ऑफ टीम्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे, सीडिंग में कौन सी स्पेशल प्लेस दे दी जाती है ना। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो सीडिंग हुई और चाहे स्पेशल सीडिंग हुई, मैक्सिमम 4 दी जा सकती हैं और ये हमेशा पेयर में दी जाती हैं, या तो 2 दी जाएंगी या 4 दी जाएंगी। बाय ज़रूरी नहीं है, बाय 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। लेकिन सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग हमेशा 2 होंगी या फिर 4 होंगी और मैक्सिमम ही 4 हो सकती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि बाय सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में क्या है। अगर मैं कहूँ कि कौन सी ऐसा तरीके की
प्लेसिंग है जिसमें टीम सीधा सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में खेलती है, तो आप कहेंगे कि जी वो स्पेशल सीडिंग है। मैं कहूँ आपसे कौन सी ऐसे प्लेसमेंट है सॉरी जिसमें टीम सीधा सेकंड राउंड में खेल लेती है, ठीक है, और विनर्स हैं वो लास्ट ईयर के। तो जैसे विनर का नाम आएगा तो आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए कि जी वो सीडिंग होती है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कोई विनर कुछ नहीं है तो वो होती है नॉर्मल बाय। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, और इस फिक्सचर को ड्रॉ करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा, और 4 नंबर का कैसे यहाँ से क्वेश्चन आना है बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। डू रिवाइज इट, डू अंडरस्टैंड इट, डू प्रैक्टिस इट फ्रॉम ऑल द बुक्स और द बुक्स यू हैव, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही आना है। एंड इसके बाद हम एक लास्ट वीडियो और है हमारी, दैट इज़ द वीडियो नंबर 5 या 4, in which we will learn about intramoral and extramoral and all those things. So this unit 1 consists of 7 to 9 marks, which is very 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 important to score good marks, and this unit is really easy unit to learn, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ है थोड़ा सा समझने वाला, दूसरा अमाउंट है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, एंड यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इनटू इट। तो आई होप ये चीज़ टॉपिक ये छोटी सी कुछ जो हैं आप लोगों को समझ आया होगा, कैसे फिक्सचर है, कैसे बाय निकालते हैं हम लोग, कैसे मैचेस निकालते हैं, नॉकआउट क्या है, लीग क्या है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे एक ही पॉइंट पे कि नॉकआउट में और लीग में क्या डिफरेंस है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, डू शेयर इट विद, साथ पढ़ रहे हो तो समझो, एक साथ बैठ के पढ़ो, टॉपिक को रिवाइज करो एंड मैक्सिमम स्कोर करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गुड डे।